हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास की कथा के बारे में। सावन मास का जो अध्याय है, अध्याय 5, अध्याय 6। और तो शुरू करते हैं सावन मास का अध्याय 5। माफ़ कीजिएगा, वीडियो इसलिए बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम है और नेटवर्क इशू के कारण वीडियो कभी कभार अपलोड हो ही नहीं पाती है, इसलिए वीडियो लेट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं श्रावण मास का अध्याय 5। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महत्तम्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महत्तम्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनवाएं, 1,000 लिंग बनवाएं या 100 लिंग बनवाएं। यहाँ तक कि एक लिंग भी बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल नहीं जाती या फिर मेरी सन्निधि मिल जाती है। षोडोपचार सठाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। कैलाश पर मतलब वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अन्नोदान व्रत करने वाला तथा हविष्यन मतलब हवन ग्रहण करने वाला होता है, वह ब्रीही आदि सभी प्रकार के धान्यों तथा अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य, सर्व पात्र में भोजन करने वाला, शाक को त्याग करने वाला शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक भाषण, मृतिका, मरकत, मणि, पिष्ट मतलब पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग के साथ ही किसी भी स्वयं अर्भिभूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त जी का पाठ करना आवश्यक है और सूत जी का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, या फिर वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 बार पाठ करना चाहिए। जिसने किसी को आलस आ रहा है तो 108 बार ही इसका पाठ कर लें। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जाप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवादन करता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। ब्रह्मार्तियों को ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद
अब मैं 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनध, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपाण तथा भिक्षा वृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में एक जा पहुंचा। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोले, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। वे दरिद्र तथा दुखी हूँ मैं। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बतलाएं मुझे। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे, अथवा भूल जाएंगे, अथवा इसके प्रति भक्ति या अभक्ति, अनास्था मतलब जो इसकी आस्था नहीं, अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक वृद्ध स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य क्रम संपन्न करके पान के पत्ते पर शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार बाहर परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से निर्मित अर्ध श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत को जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। इसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। नारियल के बीज का मतलब नारियल अर्पित करें। अत्यधिक मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से बाहर नमस्कार तथा दक्षिणाएं करें। इसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पित करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः बाहर फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी को कोढ़ से मुक्ति मिल जाती है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक करने से क्या योजन? साधक जिस अभीष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में से इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्या देवांगनाओं के संदिग्ध हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया। वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गई। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते एक खिड़की में खड़ी उस सुंदर दोनों कन्याओं को देख लिया तथा अनुपमेय कन्याओं को देखकर उनका मन उन पे आ गया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से त्रिकृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्हें दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी और उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे
विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इसके बाद हम अध्याय 6 सुनेंगे। अध्याय 5 संपूर्ण हुआ। अब बात करेंगे हम अध्याय 6 के बारे में। बोलो जय बाबा भोलेनाथ की। अध्याय 6 में सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बतलाइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मतलब सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि वह बार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, इसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार और 5 हो जाएं तो 5 सोमवार, इनमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें कि रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर लें और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से भी तथा अभीष्ट पूजनीय उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। इसके बाद कहें, मैं शिव भगवान महादेव, उग्रनाथ भाव, शशि मौली रूप, नीलकंठ शिव तथा महावीर तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव जी का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनर्वृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट की कामना करता है वो उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनवानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगो भद्रमंडल बनवाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें और घट के ऊपर तांबे तथा बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनवाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। इसमें गीतों तथा बांजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों के पलाश की समीक्षाओं से 108 आहुतियां प्रदान करें।
यव्य ब्रीहि तिल आदि की आहुति आप्या स्वाहा। इसको कैसे बोलेंगे, कैसा मंत्र है इसका? यव्रीहि तिल आदि की आहुति आप्याय स्वाहा इस मंत्र से दें। और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र से करें, और ओम नमः शिवाय से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद स्विष्टकर्तक होम के करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। इसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य प्रतिश्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त कर लेता है। जय हो भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। ये था अध्याय 6। अध्याय 6 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 7 की, लेकिन अध्याय 7 बहुत बड़ा है इसलिए अगले वीडियो में आपको अध्याय 7 सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर से करें हमें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा, हरि बोल।